नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला ऑफ बरकली नागपुर। तो आइए बच्चों, आज हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक चर वाले रैखिक समीकरण इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो देखते हैं। आइए, सबसे पहले हमें पता देखो, सबसे पहले है एक का अर्थ होता है कोई भी एक अकेली चीज। चर का मतलब जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, ABCD के जो अक्षर होते हैं उन्हें हम चर बोलते हैं। और फिर अचर क्या होता है जी? अचर होता है जो हमारी संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 इस तरह की। तो एक चर वाले यानी कि चर तो एक ही रहेगा। एक चर वाले रैखिक का मतलब केवल एक घात, x की पावर 1 या y की पावर 1 या z की पावर 1। तो ऐसे समीकरण, और समीकरण का मतलब होता है कि एक ऐसा समीकरण का एक युग्म मतलब ऐसा होता है कि जिसका एक निश्चित मान हो x का, उसी मान पे वो बराबर मान देता है। चलो तो आइए देखते हैं। तो हमें कुछ इसमें नियम पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कोई चीज एक साइड प्लस की होगी तो दूसरी साइड हमें वो माइनस में भेजनी पड़ेगी। दूसरी साइड उसका जो ट्रांसफर करेंगे हम, यानी कि पक्षांतर वो माइनस में होगा और जो माइनस होगा उसका प्लस में। ऐसे ही गुणा वाली चीज को हम भाग में भेजते हैं और भाग वाली चीज को हम गुणा में भेजते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला सवाल देखते हैं। अब हम पहला सवाल दिया है हमें x - 2 = 7। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या वेरिएबल यानी कि चर क्या दिखाई दे रहा है? x। देखो बच्चों, देखो ध्यान से, x दिखाई दे रहा है। x ऐसा कैसे रहेगा? और ये जो x के साथ में है ना जो भी चीज, ये उठ के उधर साइड में चले जाएगी चिन्ह बदलकर। पहले x लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह, फिर साथ भी ऐसा कैसे। अभी तक हमने क्या करा, x लिख दिया और जो उधर था ना वो उधर का उधर ही भेज रखा। अब माइनस वाली 2 है चीज यहाँ पे, तो माइनस वाले 2 को हम दूसरी साइड में प्लस में भेजते हैं। तो -2 उधर किस में चला गया? +2 में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 7 और 2। सबको पता है 7 और 2 कितने होते हैं? 9। तो इसका मतलब हो गया कि इसका उत्तर आ गया है आपके पास में 9। यदि हम x के स्थान पे हम 9 रखते हैं तो हमें बराबर में 7 ही मिलेगा। देखो अब यहाँ पर रखकर भी देख सकते हैं हम उत्तर की जांच के लिए कि यहाँ पे जैसे हम 9 रख दे x की जगह, तो 9 - 2 = 7। देखो 9 में से 2 के 7 आ गए ना, तो इसका मतलब आपका उत्तर सही है। तो आपका उत्तर सही है तो इसकी जांच भी हो गई है x की जगह 9 रखने के बाद में। चलो आइए दूसरा सवाल देखते हो। ये जो सवाल है हमारा, इसमें चर है y। y का मान निकालते हैं। y बराबर 10 ऐसा कैसे ही रहेगा? ये जो प्लस का 3 है ये दूसरी साइड में कहीं में जाएगा? माइनस में। माइनस के 3 लिखेंगे। यस सर। तो y बराबर 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7 या 7 है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो इसका मतलब हो गया कि अगर जो y का हम रिप्लेस 7 से करते हैं तो 7 + 3, 7 और 3 को जोड़ने के बाद में कितना आता है? 10। तो y की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी 7 आ गई, क्योंकि अब हमें दोनों पक्ष बराबर मिल गए। हाँ जी सही। चलो अब ये इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में हमारा जो है ना वेरिएबल जो है यानी कि चर जो है वो दूसरी साइड मिल गया, यानी कि राइट हैंड साइड पर मिल गया हमें। तो कोई बात नहीं, उसको ऐसा कैसे रखेंगे हम उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। ये प्लस का 2 है, इसको उठा के इधर साइड में ले आएंगे हम। हाँ जी। 6 तो ऐसा कैसे रहेगा एज इट इज। ये जो 2 है प्लस का, इस 2 को हम इधर माइनस में ले लेंगे, तो माइनस के 2। चल आ गया ना, 6 ऐसा कैसे प्लस का 2 उठ के इधर माइनस के 2 में आ गया। तो 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। तो 6 - 2 4 आ गया। ठीक है। तो इसी तरह से अगर जो हम z के मान हम क्या रखते हैं? 4। तो 4 और +2, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो बराबर वाली साइड मिल गई हमें। तो इसका मतलब ये सवाल भी हमारा सही हो गया, अच्छा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमें निकालना है x का मान। तो x ऐसा कैसे रखते हैं? बराबर में जो चीज है उसको भी ऐसे कैसे रखेंगे? हम ये जो 3/7 है, एक तरह की ये भिन्न है, और भिन्न को जो है हम दूसरी साइड में कहीं में जाएंगे, माइनस में लेके जाएंगे, यानी कि एक तरह परिमेय संख्या के रूप में है। वैसे यहाँ 3/7। चलो जब दोनों के नीचे एक जैसी संख्या होती है, यानी कि दोनों संख्याओं के हर समान होते हैं, तो ऊपर वाले में से हम ऐसे कैसे घटा देते हैं? तो बताइए 7 ऐसे कैसे आ गए? तो 17 में से 3 घट जाएगा ऐसे कैसे। कितने बचे? 17 में से 3 गए, 17 में से 3 गए 14। और 14 को 7 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? हाँ जी 7 × 7 = 2 आ जाएगा जी उत्तर। 7 × 14। हाँ, तो x की वैल्यू 2 आ गया ना। समझ आ गया सबको? यस भैया। ठीक है, आइए आगे दोस्तों आगे देखते हैं। 6x = 12 है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया है, समझ गया। 6 की गुणा में है, इसका मतलब ये हुआ यार, जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो उन दोनों के बीच में हमारा माइनस का चिन्ह, वो गुणा का चिन्ह होता है, सॉरी है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो जो चीज मैंने अभी तुम्हें बताया था कि मल्टीप्लाई वाली चीज को उधर डिवाइड में ले जाते हैं, तो x गुणा में 6 है तो इधर भाग में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो 6 के पहाड़े से भाग कर देंगे 12 को, तो 6 ही कम 6 6 दूनी 12, x बराबर 2। तो x बराबर 2। कोई डाउट किसी को? नहीं जी, अजी बिल्कुल बढ़िया समझ में आया जी। कोई भी सवाल यदि आपकी समझ में ना आए तो हमें बताएं।
अजी फॉर्मूला बढ़े लगा जी हमें। टी के भाग में यानी कि डिवाइड में है, ये बटे होता हाँ जी। है ना, अपन को हम बटे बोलते हैं यस हिंदी सर। में, और इसका मतलब भाग होता है। तो टी के भाग में है 5, तो दूसरी साइड में किस चीज में जाएगा ये भाग वाली चीज जो है दूसरी साइड गुना में जाती है। तो 5 जो है गुना में चला गया इधर। यस सर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 50 50। तो टी का मान कितना आ गया आपके पास? 50। ऐसी जांच भी करके देख सकते हैं आप, टी की जगह 50 रख देंगे और 50 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 घन 50 तो 10 आ जाएगा, है ना? कोई डाउट है किसी को? चलो आइए आगे देखते हैं। चलो 2x ऐसा कैसे, ये जो भाग का है उधर किस में चला जाएगा? गुना में। सही है ना? जो 3 इधर भाग का है दूसरी साइड किस में चला गया? गुना में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारी? 18 या कितने होते हैं? 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54। तो 54 होते हैं। और जो 2 गुना का दिखाई दे रहा ना दूसरी साइड में भाग में आ गया, और 2 से भाग करने का मतलब हो जाता है उस संख्या का आधा करना। तो 54 का आधा 27, यानी कि 27 दूनी 54। तो x का मान कितना आ गया? 27। कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे देखते हैं। y के भाग में है ये 1.5, ये 1.6 है। भले ही हो भाग में, भाग वाली चीज इधर किसी में जाएगी? गुना में। बराबर y के। अब दोनों की गुणा करते हैं, है ना? दोनों की गुणा कर देंगे। 15 छिका 90, हासिल लगे 9, 15 एकम 15, 15 और 9 हो गए 24। हाँ जी। अब दशमलव देखते हैं, कैक के बाद आएगा। गुणा करने सब बच्चों पे आती है। अब पॉइंट लगाने का खेल है सबसे बड़ा। पॉइंट यहाँ, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 1। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 1। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो इधर से 2 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे। 1 2, तो 2 के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो 2.4 आ गया हमारा y का मान। यही इसका उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? डाउट है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं किसी को भी, है ना, यदि कोई भी डाउट है। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण।